जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का बुधवार का ये शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर कर रहा हूँ। संगत जी गुरु जी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर और तुझे सब तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो संगत जी मैं गुरु जी की आज्ञा से ही सत्संग शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी आज जो ये मंगलवार का दिन बीता है, इस वक़्त रात के 1 बज चुके हैं। तो बुधवार का जो दिन है वो शुरू हो चुका है। तो संगत जी जो मंगलवार का दिन था, तो वो मेरे लिए जो है बड़ा आज अच्छा ही था। लेकिन संगत जी लास्ट में थोड़ा बुरा भी था। तो मैं आपको बताता हूँ कि संगत जी हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और वहाँ पे हनुमान जी को लड्डू प्रसाद का भोग लगाता हूँ और साथ में वो जो पान के पत्ते संगत जी गुरु जी महाराज जी ने उपाय बताया है, संगत जी वो पान के पत्तों से जो है वो उपाय संगत जी मैं अपना आज का बुधवार का ये शुक्राना जो सत्संग है आप जी से शेयर कर रहा हूँ संगत जी। गुरु जी का मुझे बार-बार मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर और तुझे जो है सब तेरे सवालों के जवाब जो हैं तुझे मिल जाएँगे। तो संगत जी गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी आज जो मंगलवार का दिन बीता है, इस वक़्त रात के 1 बज चुके हैं। तो बुधवार का जो दिन है वो शुरू हो चुका है। तो संगत जी जो मंगलवार का दिन था वो मेरे लिए संगत जी बड़ा आज अच्छा ही था। लेकिन संगत जी लास्ट जिसे में थोड़ा-सा बुरा भी था। तो मैं आपको बताता हूँ कि हर मंगलवार को संगत जी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और वहाँ पे हनुमान जी को लड्डू प्रसाद का जो है वो भोग लगाता हूँ। एंड जो साथ में जो पान के पत्ते संगत जी गुरु जी महाराज जी ने उपाय बताया है, तो वो पान के पत्तों से जो है संगत जी वो उपाय भी मैं करता हूँ। तो संगत जी आज भी जैसे मैं अपनी तरफ से जल्दी गया था, तो संगत जी कम से कम 1 बजे जो है मंदिर बंद हो जाते हैं, तो और फिर शाम को 6 बजे खुलते हैं। तो ये जो मंदिर है मेरे घर के थोड़ा साथ ही है, लेकिन आज 12 बजे ही बंद हो गया था। मैं 12 बजे गया तो आगे मंदिर बंद था।
तो संगत जी आगे फिर दूसरा मंदिर है, वो सारा दिन जो है खुला ही रहता है, तो मैंने यही सोचा कि चलो वहाँ पे चला जाता हूँ, लेकिन वो काफ़ी दूर था। तो एक मंदिर और था संगत जी वहाँ सामने ही गली में। तो मेरे दिमाग में संगत जी गुरुजी महाराज जी ने ही ये एक आइडिया डाला कि शायद वो ना खुला हो, क्योंकि 12 बजे हैं और अभी तो जो है टाइम है 1 बजे ही बंद होता है। लेकिन आज ये वाला मंदिर जो है वो तो जल्दी बंद हो गया। तो चलो उधर ट्राई करता हूँ कि वो साथ है, नहीं तो फिर मुझे काफ़ी जो है थोड़ा दूर जाना पड़ना था दूसरे मंदिर के लिए। तो संगत जी मैंने लड्डू प्रसाद, लड्डू भी लिए, साथ में पान के पत्ते भी लिए और मैं दूसरे जो मंदिर है उसकी ओर जा रहा था। तो आगे मैंने देखा कि जो पुजारी थे उस मंदिर के, मतलब कि लोक लगा रहे थे, बंद कर रहे थे। तो मैंने उनको संगत जी दूर से ही बोला कि हाँ, मतलब 2 मिनट दीजिए, मैंने अंदर जाना है और हनुमान जी को माथा भी टेकना है और भोग लगाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए। तो संगत जी मैं अंदर गया तो मैंने हनुमान जी को लड्डू प्रसाद का जो है वो भोग लगाया एंड साथ में जो पान के पत्तों का जो उपाय किया, संगत जी के जो 7 पत्ते हैं जैसे गुरुजी ने बताया है कि 7 पत्तों के साथ जो है मतलब हनुमान जी की मतलब श्री हनुमान जी के शरीर के साथ छुआ करके सिंदूर लगाकर उन 7 पत्तों को अपने सर के ऊपर से 7 बार फेर के उसे जल प्रवाह कर दो। तो मैंने संगत जी कुछ वैसे ही किया और मैं बाहर आया तो फिर संगत जी पंडित जी ने लॉग लगाया और वो चले गए। तो संगत जी कौन कर सकता है? ये तो हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। तो ये थॉट जो है संगत जी गुरुजी ने ही डाला, क्योंकि ये मंदिर भी जो है जल्दी बंद हो जाता है। क्योंकि आगे भी मैं संगत जी 3-4 बार आया तो ये मंदिर जो था वो बंद ही था। लेकिन आज गुरुजी ने जो है मैं ये थॉट मेरे दिमाग में डाला और मुझे भेजा और मैं वहाँ से मतलब कि मैं चला गया और ये सब जो है संगत जी उपाय गुरुजी ने करवा दिए। तो ये मंगलवार के दिन मैं हर मंगलवार को ही उपाय करता हूँ, तो मैंने उन पत्तों को वैसे ही करके जल प्रवाह कर दिया और साथ में ही नदी है संगत जी, मंदिर के साथ ही थोड़ा-सा ही दूर है। 2 मिनट का रास्ता है, तो फिर मैं ये उपाय करके वापस से घर आया। तो संगत जी आपसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब मैं कह रहा था, तो मेरा सर इतना भारी था कि करंट जैसा लग रहा था मुझे सर में एंड साथ में मेरे जो शोल्डर्स थे वो इतने भारी थे। वही निशानी है कि जब कोई कुछ कर रहा होता है तो उसका जो है असर होता है संकट जी। एंड ये जो है सब वही ब्लैक मैजिक ही है एंड वही औरतें जो करती आई हैं ये हमारे ऊपर, जो मतलब कि जिनसे हमारी अ, मतलब हमको वो खुश नहीं देख सकती। तो संगत जी जैसे कि मैंने ये उपाय किया, वापस आया तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरा सारा जो शरीर हल्का हो गया। मेरे कंधों में भी संगत जी जो पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, भारी-भारी जैसे हो रहे थे, तो वो भी संगत जी ठीक हो गए और मेरा सर भी जो है वो ठीक हो गया संगत जी। तो गुरुजी ने ये जो कार्य है वो मुझसे करवाया है। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज तो उसके बाद मैं घर आया संगत जी, तो
सारा दिन तकरीबन अच्छा ही गया। तो संगत जी, गुरुजी बार-बार मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि तेरा जो आने वाला वक़्त है, तेरा वक़्त नहीं तेरा दौर होगा। तो मैंने जो है तुझे भर-कर जो है खुशियाँ दे रहा हूँ, तू बस शुकराना कर और अपनी खुशियाँ ले ले। तो संगत जी, ये शुकराना जो है गुरुजी महाराज जी मुझसे करवा रहे हैं। तो संगत जी, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो पॉकेट स्वरूप मैंने अपने उम, मतलब के कमरे में रखा है, तो संगत जी उसके साथ ही मैंने जलप्रसाद भी रखा हुआ है। जलप्रसाद मैं पीता हूँ रोज़, जैसे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि सुबह उठ के जलप्रसाद अपना आधा पीना है और आधे के साथ नहा लो और थोड़ा घर में छिड़क दो। तो संगत जी, तो मैं सारा दिन जो है वो घर में ही था। तो अ, संगत जी, 7 बजे के करीब मैं थोड़ा-सा जैसे घर से बाहर गया, तो संगत जी फिर मैं 5-10 मिनट में जो है वापस अंदर आया। तो संगत जी, अंदर आके मैंने देखा कि गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप था, जिसके साथ मैंने संगत जी लोटा भी रखा था जल का, तो वो स्वरूप ही संगत जी वो गायब हो चुका है। तो संगत जी, वो मुझे काफ़ी एकदम से शॉक लगा और अभी तक संगत जी शॉक ही है मेरे दिल और दिमाग में कि वो अम, मतलब स्वरूप कहाँ गया। तो संगत जी, मतलब मतलब जो बच्चे हैं घर के, जो मेरे भतीजे हैं, तो संगत जी वो जो है थोड़ा ये शरारत जो है करते हैं। आगे भी उन्होंने मतलब जब भी वो मेरे रूम में आते हैं तो मतलब मेरी चीज़ों को इधर-उधर कर देते हैं। तो मतलब स्वरूप आगे भी जो है संगत जी, मतलब कि उन्होंने उठाया फिर फेंक देते हैं। तो फिर मुझे ये जो है सब कुछ अच्छा नहीं लगता है और फिर मुझे काफ़ी गुस्सा आता है और मैंने पहले भी काफ़ी डाँटा था। तो लेकिन अभी जो है ये मैं सोच ही रहा था कि स्वरूप जो है आखिर कौन ले गया? कहाँ गया स्वरूप? तो संगत जी, ये स्वरूप अ, अभी तक जो है वो मुझे नहीं मिला है। ये काफ़ी कमरा ढूँढा, हर जगह ढूँढा मैंने, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने जो है संगत जी पर्चियाँ डाली गुरुजी के सामने, दूसरा स्वरूप रखा मैंने। मेरे पास जो है बाकी स्वरूप 2-3 और भी हैं, मैंने वो रखा। मैंने पर्चियाँ डाली गुरुजी के आगे, तो पर्ची उठाई, वो पर्ची में संगत जी मतलब यही सोचा था, यही अरदास करी थी गुरुजी से कि जो ये स्वरूप अ, मतलब कि बच्चों ने ही शरारत की घर में ही है या कोई बाहर वाला जो है उठा कर के ले गया है। तो संगत जी, मुझे पर्ची में यही जवाब जो है संगत जी गुरुजी ने दिया कि स्वरूप जो है घर पर ही है। तो संगत जी, फिर मैंने ये सोचा कि जो ये है बच्चों की ही शरारत है। तो जो कि उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो संगत जी गुरुजी महाराज के आगे बस एक यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज इनको बख्श दीजिएगा, क्योंकि ये अनजान है, ये नासमझ है, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो संगत जी अ, मतलब गुरुजी ने मुझे यही जवाब दिया है कि ये स्वरूप हमारे घर में ही है। तो मतलब बाहर का कोई नहीं आया है, उसने नहीं लिया है। तो संगत जी, फिर भी एक शख्स ने मुझे
एक मतलब शख्स पे शक है और पूरा शक है संगत जी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जो है वो उठा लेता है, उसके हाथ इस कामों की सफाई बहुत है। तो आगे भी मेरे पास एक छोटी माला थी, तो संगत जी वो उठा कर के ले गया था। तो मुझे माला जो है आज मिली है, और संगत जी मेरे दिमाग में जो है इतनी टेंशन है कि संगत जी मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ स्वरूप के लिए गुरुजी महाराज के, कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि ये माला वही है जो संगत जी गुम हो गई थी, या ये दूसरी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बार-बार संगत जी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि ये स्वरूप जो है मुझे हर हालत में गुरुजी महाराज वापस दिलाइए। जहाँ पर भी वो स्वरूप है हमारे घर में है, तो या फिर कोई बाहर वाला उठा कर के ले गया है, बस उसी शख्स पे जो है मुझे पूरा जो है शक है, एंड ये वही ये काम करता है। तो संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज, मैं कुछ नहीं जानती। जहाँ पे भी वो स्वरूप है, चाहे हमारे बच्चों ने ये गलती की है, ये शरारत करी है, या कोई बाहर वाला जो है उठा के ले गया है, मुझे कुछ नहीं पता। आप वो स्वरूप मुझे जो है कल वापस दिलवा दीजिए। जहाँ पर भी वो स्वरूप है संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बख्श दीजिए, वो स्वरूप आप मुझे वापस दिलवा दीजिए, और आज के बाद जो है कभी भी ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो। कोई मेरे कमरे में आके ये जो है सब कुछ ना करे, और ख़ासकर गुरुजी के स्वरूप के साथ जो है कोई ऐसा मज़ाक ना करे, और मेरे कमरे से कोई भी चीज़ संगत जी मतलब कोई भी जो है उठाने की कोशिश ना करे गुरुजी महाराज। इतनी मेहर और कृपा और रहमत कीजिए। बस आप जी के आगे यही अरदास करता हूँ, और मेरी जो ये परेशानी है अब ख़त्म कर दीजिए। एंड ये स्वरूप जो है आप मुझे कल तक गुरुपा वापस दिलवा दीजिए। जहाँ पे भी है वो स्वरूप आप मुझे दिलवा दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी देर से जो है मेरे पास ये स्वरूप है संगत जी। गुरुजी महाराज, आप तो जानते हैं कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, आपका वो स्वरूप जो गुमा है, उसमें आपने गुरुपा रेड चोला पहना है। तो मेरी जो है काफ़ी उसके मतलब स्वरूप के साथ जो है अटैचमेंट है गुरुजी महाराज, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप तो जानी जान हैं, आप तो सब जानते हैं। तो मुझे अपना ये जो स्वरूप जो है ज़रूर वापस दिलवा दीजिएगा जहाँ पर भी है। तो मेरी अरदास है आप जी के आगे, कृपा कीजिएगा, एंड जो कुछ से मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज और संगत जी प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं आज बोलूँगा। तो मैंने ये जो सत्संग है संगत जी गुरुजी की आगे से गुरुजी की आज्ञा से संगत जी शेयर किया है, उसमें जो मतलब यही संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के आगे अरदास करना चाहता था, जो कि मैंने की है कि स्वरूप जो है आप मुझे कल तक ज़रूर वापस दिलवा दीजिए। तो संगत जी अ, मतलब पता नहीं मेरे कैसे कर्म हैं जो मतलब ये सब कुछ जो है मेरे साथ ही होता है। तो आज के बाद गुरुजी महाराज ऐसा कुछ भी ना हो मेरे साथ। इतनी मेहर, इतनी कृपा कीजिएगा। तो गुरुजी महाराज ये जो है बुधवार का दिन भी जो है अच्छा बीते, और इसे बुधवार के दिन आप कृपा कीजिएगा।
इस ये जो स्वरूप है वो मुझे वापस दिलवा दीजिएगा गुरुजी महाराज। तो ये है मेरा आज का ये बुधवार का शुक्राना सत्संग। तो संगत जी सत्संग को करते हुए अगर मुझसे कोई गलती और भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बख्श दीजिएगा। और संगत आंटी जी जो आप हमारा ये शुक्राना सत्संग जो है शेयर करती हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, गुरुजी आपको और आपकी पूरी फैमिली को जो है वो ब्लेस करें और ये सेवा जो है आपसे लेते रहें और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना जिसके स्वरूप पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ने। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना करने में मैंने देर कर दी है। इसके लिए मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा गुरुपा। पता नहीं कुछ चीज़ थी जो शायद रोक रही थी। लेकिन संगत जी मेरे पिताजी की रहमतें जो हैं वो पल-पल बरस रही थी इस परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर। तो लोगों ने संगत जी मारने में तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी संगत जी। कम से कम दीपावली से आज तक जो है मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही थी। इतनी भयंकर जो है मारन क्रियाएँ चल रही थी। लेकिन संगत जी पिताजी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। सब काम जो है संगत जी चलता रहा, इतना मतलब शरीर में जान दी और मतलब ना होने के बावजूद भी संगत जी सब कुछ करवाया है गुरुपा। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना है गुरुपा, लख-लख शुक्राना। आप पल-पल अपने बच्चे को प्यार के साथ-साथ गुरुपा हिम्मत, शक्ति और स्वास्थ्य जो है ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए लख-लख शुक्राना है मेरे बाबा। आपने गुरुपा एक नया जीवन ब्लेस किया है मुझे, इसके लिए भी लख-लख शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तेरी सांसें कब की थम गई होती, वो तो मैंने तुझे वहाँ से खींच के बचाया है। तेरी आत्मा जो है बड़े मंदिर में मेरे पास जमा थी, इसीलिए यमराज जो है तुझे लेकर के नहीं जा पाया। लोगों ने तेरी आत्मा को जो है तांत्रिक लोगों ने जो है मरने के बाद तक का इंतज़ाम किया हुआ था। तो वो मरने के बाद भी कैद कर लेते। गुरुपा अब मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना अदा करूँ? जिन भी शब्दों में करूँ ना गुरुपा वो बहुत कम है। इसके लिए लख-लख शुक्राना। आप कौन-कौन से जीवन के रहस्य जो हैं वो खोल रहे हैं। वो हम तो गुरुपा सपने में भी नहीं सोच सकते कि भी ऐसा भी होता है इस जीवन में। शादी
संगत जी से पहले का जो भी जीवन था, इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन जो संगत जी शादी के बाद जो भी जीवन है, वो बिल्कुल रहस्य ही बन गया है। एक परेशानी जो चारों तरफ से होती है ना संगत जी, वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़ाई, झगड़े, कलेश, बीमारियाँ। संगत जी लेकिन जो है मैं इतना सोच भी नहीं सकती थी कि संगत जी पिताजी ने जो है मेरी आँखों की पट्टी खोली। एक एक भावना, एक जो मतलब इंस्टीट्यूशन जो है ऐसे भावना मन में आती है कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब इतने नज़दीकी रिश्ते होते हैं संगत जी तो हम ना उन पे इतना शक नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा था संगत जी। ये जो दुनिया है वो आपको हँसते, खेलते, जीते हुए देख नहीं सकते। जिन लोगों के पास बैंक बैलेंस नहीं होता, जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, उनका जिनने सब कुछ छीन लिया हुआ होता है, संगत जी जिनका सब कुछ ऐसे छीन लिया हुआ होता है, तो संगत जी, जय गुरु जी, बैंक बैलेंस नहीं होता, सब कुछ छीन लिया होता है संगत जी, वो लोग फिर भी खुश रहते हैं और अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से चलाते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना। किसी के आगे जो है हाथ नहीं फैलाना, किसी को देख के अच्छे मतलब किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो खुश होना। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता संगत जी। ख़ास तौर से जो अपने ही लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे सामने जो है गिड़गिड़ाते रहें और हम बड़े बन कर के रहें और बाकी जो हैं वो कीड़े बनकर रहें संगत जी। लेकिन ये नहीं जानते ये लोग कि अपने अहंकार और पैसे के घमंड में चूर संगत जी उनको नहीं पता कि विधाता ईश्वर भी कोई चीज़ होती है संगत जी। सब कुछ सबको उन्होंने समान अधिकार दिए हैं संगत जी। सबके अंदर एक वही हवा, वही साँस, वही संगत जी खून जो है वो बह रहा है, जो किसी आम आदमी के अंदर होता है। लेकिन लोग संगत जी दूसरों को गिराने में इतना लगे हुए हैं, दूसरे मतलब दूर के लोग नहीं होते संगत जी, वो अपने ही घर के संबंधी होते हैं। उसके चक्कर में संगत जी वो अपना बिल्कुल जो है कर्म जो है वो खराब कर लेते हैं संगत जी। जो माँ अपने बेटे को मारना चाहती हो, गिराना चाहती हो, इससे ज़्यादा घातक चीज़ें वो नहीं हो सकते। कोई भाई, भाभी अपने भाइयों को मारना चाहता हो, उसकी फैमिली को ख़त्म करना चाहता हो, इससे ज़्यादा घातक जो है चीज़ें मतलब अनैतिक चीज़ें इस संसार में नहीं हो सकते। और वो भी सहारा लिया जाता है। अब दुनिया के सामने ये लोग बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं। एक बहुत अच्छा समाज में प्रतिष्ठा बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग मानसिक रूप से विकलांग समस्या होती है उनको जो कि अपने बच्चों के साथ एक माँ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, उसकी फैमिली को ख़त्म करने के लिए तांत्रिक प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं बिल्कुल, खाली पैसे के लिए संगत जी, खाली पैसे के लिए। या अपनी बीमारियों को दूसरों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोग। ये कैसा जीवन है संगत जी गुरुपा? कैसी नैतिकता है ये? गुरुपा कैसी नैतिकता है ये?
आपका लख-लख शुक्राना। आपने एक नया जीवन का जो है अध्याय समझाया है मुझे और उन लोगों की पहचान करवाई है, जो इंसानों के रूप में राक्षस हैं। गुरुपा, जो इंसानों के रूप में राक्षस हैं। गुरुपा लख-लख शुक्राना, आप मुझे इतनी शक्ति बख्शना गुरुपा, कि मैं इन लोगों का जो है सामना कर सकूँ और अपने परिवार को इनसे बचा सकूँ, बिना कुछ गलत करे, गलत बोले। गुरुपा मेरे क्रोध को कंट्रोल करवाइए मेरे गुरुपा। आप कहते हैं कि तू मतलब चीज़ों को बिगाड़ देती है बनने से पहले ही। गुरुपा जब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, मुझसे सहन ही नहीं होते गुरुपा। मुझे सहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए गुरुपा, सहन करने की शक्ति दीजिए। आपने सब कुछ दिया है, इसके लिए लख-लख शुक्राना। मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आपने बोला है बट बेटा तेरा जो पति है वो परेशान है, वो इतना इंसान जो है वो बुरा नहीं है, उसको बुरा बनाया जा रहा है। तांत्रिक क्रियाएँ कर के उसकी छवि को जो है खराब करने के लिए ये सब कुछ उसके ऊपर किया जा रहा है। तो गुरुपा मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनकी जान बचाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तेरे पति के ऊपर जानलेवा मतलब ब्लैक मैजिक हुआ है। वो जो कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा, वो लोग करवा रहे हैं उसके थ्रू। और वो हमेशा तेरे अगेंस्ट ही रहता है। तो वो जो है खुद नहीं कर रहा, उससे ना करवाया जा रहा है। गुरुपा मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है। हमें दिखता है, जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और आप मुझे बचा रहे हैं, मेरे पति को बचा रहे हैं, इसके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा इन लोगों ने बच्चे को उन लोगों को बच्चा दिख रहा है तेरा, वो वो उसको रास्ते से जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सत्संग सुन उसकी जो है जान बचा ले। गुरुपा बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों को एक भयंकर बीमारी से बचाने के लिए लख-लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश है अपने पिता से गुरुपा, यही मेरी अरदास है कि अपना हाथ जो है गुरुपा हमेशा इन बच्चों के ऊपर रखना गुरुपा। उनको जिस तरीके से गुरुपा आप मुझे मार्गदर्शन देते हैं, उसी तरीके से इन बच्चों को भी जोड़ लीजिए, इनको भी मार्गदर्शन दीजिएगा गुरुपा, ताकि मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन आपका हाथ हमेशा इनके ऊपर बना रहे। इनको रास्ता दिखाइएगा और कल्याण कीजिएगा, अपनी भक्ति में लगा लीजिएगा गुरुपा। हम लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे पति को, मुझे, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब सद्मार्ग पर चलें और कभी भी किसी के साथ कुछ गलत ना करें। गलत ना करें गुरुपा, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे पितृ देवता क्षमा कर दीजिएगा मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आपको इस पृथ्वी पर आने से रोक दिया है कुलदेवी माँ। क्षमा कीजिएगा माँ, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना है। इस जीवन में एक नई शिक्षा देने का शुक्राना, पल-पल एक नया एहसास करवाने का शुक्राना, कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना। काली मंदिर भेजने का शुक्राना। शनिवार को शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना। शुक्राना है मेरे दाता, रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, जो सत्संग सुन रहे हैं गुरुपा, उन सबको आप तंत्र मंत्र से मुक्ति दिलाइएगा, उनसे बचाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है गुरुपा, जो कि अंदर ही अंदर गुरुपा किसी भी इंसान को जो है खा जाती है। इसके लिए रक्षा कीजिए गुरुपा। सबको सुख समृद्धि प्रदान कीजिए गुरुपा। सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुपा। शुक्राना, जय गुरु जी। मुझे प्यार देने के लिए शुक्राना संगत जी। मैं मंत्र जाप के साथ अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। क्षमा करना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग को शेयर करने में, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करें,
सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं, बतानी होती हैं, सिखानी होती हैं। गलत-सही के बारे में ज्ञान देना होता है। सही क्या है हमारे लिए, गलत क्या है हमारे लिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए, किस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, कौन-सा रिश्तेदार जिसको हम अपना मानते हैं, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन क्या सीख दे कर के जाता है। संगत जी ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात का संगत जी गुरुपा हमारा साथ देते हैं, हमें समझाते और बताते हैं संगत जी। इसीलिए जो भी सत्संग आप शेयर करें, जब भी सत्संग शेयर करें, तो संगत जी सत्संग को ऐसे शेयर करें कि जब दूसरा बंदा जो सत्संग सुने, जो संगत सत्संग सुने गुरुपा की, वो ऐसे सुने जैसे वो कनेक्ट हो जाए उनसे। एकदम से कनेक्ट हो जाए, उनको लगे कि नहीं, हमें यहीं पे ही कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा और यहीं से ही हमारा उद्धार होगा। क्योंकि संगत जी गुरुपा तो हमारे उद्धार करने वाले ही हैं, और सत्संग शेयर करवाना, सत्संग सुनना, सुनाना, हर चीज़ में कल्याण करना गुरुपा ने क्यों रखा संगत जी? क्योंकि गुरुपा हर छोटी से छोटी चीज़ में अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देना जानते हैं। उनको पता है कि उन्होंने कैसे अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देनी है, कैसे उनके कर्म कटवाने हैं। इसीलिए जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण करते हैं, जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण करते हैं। जो सत्संग सुनाता है, उनके सत्संग सुन के सामने वाली संगत और ज़्यादा कनेक्ट करती है गुरुजी से, जो बिलीव करते हैं। और जब संगत जी हम अंदर से पॉजिटिव हो जाते हैं, जब हम बिलीव करने लग जाते हैं ना चीज़ों पे, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। ये आज़माई हुई बात है संगत जी। जब हम पॉजिटिव रहना शुरू हो जाएँगे, जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, तो हमें सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, और यही लगेगा कि बस हमेशा हमारे पास गुरुपा हैं, हमारा कल्याण करते हैं, और हमें उन पे पूरा, 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 पूरा यकीन रखना है। कभी भी अपने मन को डोलने नहीं देना है, बस शुकराना करना है और हमेशा उनके हमारे अंग-संग रहने के लिए अरदास करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।